अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। यूनान से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जहाँ तक सूरत हाल है आप लोगों के वीडियो देखने की, तो ये चीज़ का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि सिर्फ़ लोग यूरोप आने या किसी बाहर मुल्क जाने वाले की वीडियो ही को इंटरेस्टेड से देखते हैं। कल वीडियो अपलोड की एक माँ जिसका बेटा यहाँ से 5 साल बाद वफ़ात पा के गया, तो बिल्कुल आप लोगों ने उसके ऊपर दिलचस्पी नहीं दी, क्योंकि आप लोगों को उसके मकसद ही नहीं है ना। आपकी एक आमीन, आपकी एक दुआ हो सकता है उसको अल्लाह पाक के फ़ज़ल और करम से जन्नत में आला मकाम अता फ़रमा देती, उस माँ को सब्र मिल जाता। लेकिन आप लोगों को इन चीज़ों से कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ये चला चली का दौर है। हर इंसान यही चाहता है कि बस मैं अपना मकसद निकालूं, मुझे दूसरे से क्या लगे। हालांकि ऐसा नहीं है। कोशिश किया करें दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करने की। अगर आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह के फजल से और अल्लाह के करम से आपके लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देगा। बाकी आप बेहतर समझदार हैं और जानने वाले हैं। बहरहाल हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आपने उस वीडियो को नहीं देखा, लेकिन तकलीफ़ ज़रूर हुई कि सिर्फ़ अपने मकसद की चीज़ें देखना और दूसरी चीज़ों को बिल्कुल अहमियत ना देना, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। बहरहाल अल्लाह पाक आपको खुश रखे। यूनान वीज़ा की जो रिलेटेड सूरत हाल है एम्बेसी की, वो मिले जुले सूरत हाल है। वीज़े लगने की रेशो में कमी भी आई है और बाज़ दफ़ा लग भी जाते हैं और बाज़ दफ़ा रिजेक्ट भी होते हैं। इस वक्त जो मेजर प्रॉब्लम बन रही है वो है अपॉइंटमेंट की। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। देखें, अपॉइंटमेंट के चांसेस थे कि अगर एम्बेसी के में जिन्होंने गलत डाटा लिखा हुआ है उनके अगर किसी की अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हो तो वो इस महीने में आपको मिल सकती है, वरना अपॉइंटमेंट मिलने का इस महीने में कोई ये चांस नहीं है। अभी तक फ़िलहाल एम्बेसी ने किसी की अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट नहीं किया और आगे लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अफराद जिन्होंने सही तरीके से डाटा पुर नहीं किया था उनका भी काम चल रहा है। लेकिन ये ज़हन में रहें कि नेक्स्ट टाइम जो अपॉइंटमेंट खुलेंगी वो इस महीने के आखिरी हफ्ते में खुलेंगी और उसमें आपने अपने डाटे को अच्छे तरीके से तैयार करके रखना है। उसमें आपने मालिक का नाम, आपोफासी नंबर ये लिखना होता है और मालिक के वालिद का नाम भी लिखना होता है। तो बहरहाल जहाँ तक अपॉइंटमेंट का तल्लक है तो वो फ़िलहाल आपको इस महीने में अभी तक कोई चांसेस नज़र नहीं आया कि खुले। लेकिन एम्बेसी का कोई पता नहीं है, एम्बेसी की सूरत हाल को कोई भी समझ नहीं पाया कि किस वक्त ओपन होगी और किस वक्त नहीं। तो इसलिए आपके पास वक्त है, आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, अपने आप को मेडिकली फ़िट रखें और जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो फिर आप इस प्रोसेस को आगे लेकर चल सकते हैं। देखें, बड़ी टफ़ तैयारी करनी होती है। बाज़ लोग इसको बहुत ईज़ी लेते हैं और बाज़ लोग जो हैं वो अपने जेंट हज़रात के ऊपर रहते हैं कि जो कहते हैं कि भाई डन बेस के ऊपर एम्बेसी में अंदर अपना बंदा है, चाचा है, मामा है, ताया है, खालू है और तकरीबन हर बंदे का ही एम्बेसी में अपना ही बंदा है। लेकिन मसला उस बंदे के लिए होता है जिसका वीज़ा होता है और जिसने इंटरव्यू देना होता है, क्योंकि बाकी सब के तो बंदे एम्बेसी में हैं, लेकिन उस बेचारे ने तो इंटरव्यू खुद ही देना है। तो इसलिए एम्बेसी में जो बंदे हैं उनके ऊपर ना रहा करें, खुद भी तैयारी किया करें और कोशिश किया करें कि अपने ऊपर और अपने अल्लाह के ऊपर एतमाद किया करें। ठीक है, बंदे अगर हैं तो वो हैं या नहीं हैं, इस बात का आज तक किसी को सही पता नहीं चल सका। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने हैं, क्या नहीं है। ये सारे मामलात बाद के हैं। पहले मामलात ये होते हैं कि जिसको तकलीफ़ होती है उसी को तकलीफ़ होती है और उसी ने इलाज करवाना होता है। तो उसको चाहिए कि अपनी तैयारी खुद भी किया करें। बहुत से केसेस ऐसे सामने आते हैं कि लोग जो हैं वो बिल्कुल तैयारी नहीं करते। बिल्कुल वो कहते हैं भाई कोई मसला नहीं, बात की हुई है डन बेस पे। जज ने कहा था कि इंटरव्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान है। अगर इतना आसान और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना होती तो कितने लोग रोज़ाना रिजेक्ट हो रहे हैं 5 नंबर की वजह से। 8 नंबर 5 उनको लगता है और उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हिम्मत करें और कोशिश करें और स्ट्रगल करें और अपने मामलात को खुद हैंडल करने की कोशिश करें। जहाँ तक अपॉइंटमेंट का तल्लक है तो उसके ऊपर भी नज़र रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा और अल्लाह ताला आप सब के ऊपर करम फरमा देगा और किसी न किसी ज़रिए से अल्लाह के फ़ज़ल से आपका परदेश में जाने का सिलसिला बन ही जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें
कि आप जो है ख़ुद मामलात को हैंडल करने की कोशिश किया करें। जो आपका यहाँ से पेपर गया है उसको पढ़ें, उसके ऊपर देखें क्या वजूहात हैं, क्या तरीक़ेकार है, क्या आपका काम है और किस तरीके से आपने काम करना है, कौन सा काम करना है, किस जगह पे काम करना है। इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह के करम से आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, किसी भी मसले का आपको पता नहीं चलता, तो वो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और कोशिश किया करें जो मसला होता है, जो प्रॉब्लम होती है, वो लिख कर बता दिया करें या बोल कर बता दिया करें और फिर इंतज़ार किया करें। आप लोग जो हैं फिर वो एक बात से दूसरी बात और दूसरी से तीसरी बात, हालांकि इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर वीडियो मौजूद होती हैं, लेकिन वीडियो जैसे ही आप ओपन करते हैं फ़ौरन आप कहते हैं कि चले रब्ता कर लेते हैं, इनसे ही पूछते हैं वीडियो क्या देखनी है। तो भाई वीडियो बनाने का मकसद तो यही है ना कि आपको वहाँ से मालूमात मिल जाए और आप हमें बताएं कि मैंने फ़लाँ वीडियो आपकी देखी, मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आई, वो थोड़ा-सा मुझे एक्सप्लेन कर दें। ये तो एक अच्छा तरीका हो गया। लेकिन आप आते ही बस दे मार 420, फिर हर बंदे को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और फिर शरई लिहाज से भी प्रॉब्लम बनती है कि आप लोग नाराज़ हो जाते हैं और मोमन को नाराज़ करना जो है ये गुनाह का काम हो जाता है। तो इसलिए सोच समझ कर अपने फ़ैसले करें और सोच समझ कर चलें, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।